तो स्वागत है आपके अपने चैनल कुंदन सर में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और एक एक करके जो है उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे भी। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उस लिंक पे जा करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और इससे पीडीएफ प्राप्त करें। चलिए, समय को ना गवाते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए माय डियर, ध्यान देंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको सारा एक एक करके हम लोग देखेंगे। चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है बाबू। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा है? विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, क्या होती है? तो चमकीली और उजाला। ठीक है, चमकीला और उजला होती है माय डियर। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा CaOH का होल 2। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब एक परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया तो आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग में परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में जो है विलयन था, कौन सा विलयन था? तो CuSO4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है बाबू, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl बनता है, ये कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ओके माय डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? ओके माय डियर, चलिए ये जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है बाबू, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? सभी होते हैं। इनमें क्या होते हैं बाबू? सभी होते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, बेल आइकन प्रेस नहीं किए हो तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। चलिए प्रश्न संख्या 8 है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये जो है कौन सा बनता है? Na2ZNO प्लस H2, या बी नंबर है NaZNO O2 प्लस H2। नहीं, ये भी नहीं बनता है। आगे देखते हैं, NaOZN2 प्लस H2 Na2ZNO2 प्लस H2, तो क्या बनता है बाबू? इसका राइट आंसर होगा Na2ZNO2 प्लस H2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, CuO प्लस H2 अब क्या बनता है? तो CuH2O बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है बाबू, चलिए अगला देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, पहले ये समीकरण देखेंगे और इसके बाद जो है कथन कौन सा सही है देखना है। समीकरण है 2Cu प्लस O2 इंटू 2CuO। ठीक है, पहला है विकल्प है पहला, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन और ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर का ऑक्सीकरण। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है? ठीक है, O2 प्राप्त होता है, NO2 होता है, या O2N2 होता है, या NO2O2 होता है। तो इसका राइट आंसर डी वाला जो होगा इसका राइट आंसर होगा, NO2 और O2 दोनों प्राप्त होता है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, लाल लप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है बाबू? तो इसका राइट आंसर होगा आपका Fe3O4। क्या होगा? Fe3O4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? ठीक है, तो इसका रंग जो होता है आप लोग अक्सर जानते हैं कि हरा होता है, आप लोग पढ़े होंगे बार बार इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस जो उसका रंग जो होता है हरा होता है। इसका भी रंग क्या होता है बाबू? हरा होता है। किसका? फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग भी क्या होता है? हरा होता है, याद कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2
कि धुएं का रंग होता है कि कैसा होता है, तो उसका रंग जो होता है भूरा होता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित में से कौन सही है? NO2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O, Na2CO3 इंटू 2H2O। राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण CaOCO3 आया और CaOS प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो ये जो है वियोजन समीकरण है। ओके माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है? समीकरणों के द्वारा जो है इसको व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20। समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, ये समीकरण कौन सी समीकरण है? तो संतुलित समीकरण कहलाती है। दाएं और बाएं दोनों अगर समान रहते हैं तो संतुलित समीकरण कहलाते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है संतुलित है? इसमें से समीकरण देखना है कौन सा संतुलित है। सी नंबर ऑप्शन जो है PbNO3 का होल 2 PbO प्लस NO2O2, ये जो है ये समीकरण संतुलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? इसमें भी वही चेक करना है, तो इसका भी राइट आंसर बी होगा। ओके माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी चूज करना है कौन सा समीकरण संतुलित है, इसका भी राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कैल्शियम कैनिट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये जो है बाबू अपघटन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करने पर अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, सिल्वर नाइट्रेट में जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अबिलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन में पृथक हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है बाबू? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। चलिए इसके बाद है प्रश्न संख्या 27। सोडियम डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो बाबू इसका राइट आंसर होगा आपका उदासीकरण। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। ठीक है। चलिए माय डियर देखेंगे इसमें निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें भी चूज करना है, इसका भी करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है माय डियर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? इसकी चेक करना है कि ऊष्माक्षेपी कौन है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, C+O2 इंटू CO2 प्लस 94.45 केल्विन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो है ऑक्सीकारक है? ठीक है। ऑक्सीकारक जो है O2 होगा। डी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा अकारक गुण को जो है प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सी, H2S। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, समीकरण 2CO प्लस O2 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है बाबू। तो ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अभिक्रिया Afe2O3 प्लस 2Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये बाबू विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। चलिए अंडरस्टैंड, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर प्रश्न संख्या 35 है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये जो अपचयन अभिक्रिया है। कौन सा है बाबू? अपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 36, अभिक्रिया के निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इस अभिक्रिया को पढ़ना है और कौन सा कथन सत्य है इसको देखना है। इनमें से कथन जो है कोई सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसमें से कथन कोई सत्य नहीं ऑप्शन है, लेकिन इसका कथन सत्य है, लेड ऑक्साइड उपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 37 में जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उभय विस्थापन। ठीक है। आगे देखिए, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। हर कोई जानते हैं दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभिकारक कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 है, वे अभिक्रिया जिनके घटित होने से ऊर्जा अवशोषित होती है वो क्या कहलाती है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 41 है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अब अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 42, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू? तो ये जो है आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव में अपघटित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है? तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा O2 ऑक्सीजन। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, हमारे शरीर में भोजन का पचना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण जल बनते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंदी हो जाती है, यह इसका कारण है क्या है? तो इसका कारण ये होता है उपचयित हो जाना। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्राकृतिक गैस CH4 का दहन होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगला है प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला। क्या होगा बाबू? कोयला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है, लौह चूर्ण का एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल डालने की निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर है, हाइड्रोजन गैस एवं फेरम क्लोराइड बनता है। ठीक है बाबू। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, लाल लवप्त लोहा पर जो है जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? Fe3O4 यौगिक बनता है। आगे देखिए पेज प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, AgNO3 जो है विलयन एवं कॉपर धातु। चलिए अगला है बाबू प्रश्न संख्या 53, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला देखिए, चांदी के संरक्षण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनी होती है? तो काली परत बनी होती है। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, H2S प्लस I2 इंटू 2HI प्लस एस उपचायक है क्या है? तो I2 जो है इसका उपचायक है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को जो है संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 57, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन के बनाने के लिए कौन सा गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी होती है। क्या भरी होती है बाबू? हीलियम गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 जो है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई नई वस्तुओं का कुछ समय पश्चात जंग लग जाना, उसमें काफ़ी क्षति होती है, कौन सी अभिक्रिया? तो ये जो है संक्षारण अभिक्रिया है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है? H2S जो है इसका अवकारक है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो वो जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर अगला है 61, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऑक्सीकारक है? तो O2 जो है इसका ऑक्सीकारक है। चलिए अगला है 62, क्वेश्चन नंबर, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है बाबू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा AQ के द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 63, अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचन अभिक्रिया है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो ये वियोजन समीकरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 को हम लोग देखते हैं, Cal2 प्लस 2KL प्लस I2 ये क्या है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है बाबू। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं, इसका ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये भी जो है बाबू विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? NO2 और O2 को गर्म करने पे जो है क्या प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपका कौन है, उपरोक्त अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है बाबू, चलिए अगला है 69,
इसमें से देखना है ये कौन सा अभिक्रिया है, तो ये भी बाबू द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 आपका कह रहा है शाक सब्जियों विघटित होकर के जो है कंपोस्ट बनना है, किस प्रकार का उदाहरण है, उष्माक्षेपी उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन है द्विविस्थापन का उदाहरण एक बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता है, तो गोल्ड जो होता है ऑक्सीजन में संयोग नहीं करता है। ओके माय डियर, चलिए अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप जो है परीक्षा में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इस डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और उसमें आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।